नितिका के घर से निकलने के बाद शिवांश सीधा ऑफिस चला जाता है। जब वो अपने केबिन में पहुंचता है तो वहां पहले ही नितिका उसका इंतजार कर रही होती है। उसको देखने के बाद नितिका उसको गुड मॉर्निंग विश करती है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। शिवांश का जवाब ना पाकर जब नितिका उसकी तरफ ध्यान से देखती है तो पाती है कि वो अपने ही किसी ख्याल में खोया हुआ है और काफी परेशान लग रहा है। शिवांश को इस तरह से परेशान देखकर नितिका के दिल में भी एक टीस सी उठती है। वो शिवांश की परेशानी दूर करने के लिए जानबूझकर उससे मजाक में कहती है, नितिका क्या बात है जनाब, बड़े परेशान लग रहे हैं, कहीं आपकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा तो नहीं हो गया ना। शिवांश इतना परेशान होता है कि उसे नितिका का ये मजाक पसंद नहीं आता और वह थोड़ा सा गुस्सा करते हुए उससे कहता है, शिवांश नितिका हर समय मजाक अच्छा नहीं होता, जाओ जाकर अपना काम करो और मुझे अकेला छोड़ दो। शिवांश का ऐसा व्यवहार देखकर नितिका को काफी बुरा लगता है और वह बुरा सा मुंह बनाकर वहां से जाने लगती है। तभी शिवांश उसे रोकते हुए कहता है, शिवांश आई एम सॉरी नितिका, वो मैं बस थोड़ा सा परेशान हूँ इसलिए मैं तुम्हें ये सब बोल गया। नितिका मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मुझे ये तो नहीं पता कि आप क्यों परेशान हैं, पर चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। शिवांश ठंडी यह भरते हुए, हम सब सही हो जाए तो अच्छा है। नितिका अपने मन में, भगवान इनकी जो भी परेशानी है उसे जल्द से जल्द दूर कर दीजिए, ये ऐसे अच्छे नहीं लगते, इनके हिस्से के जो भी दुख हैं वो मुझे दे दीजिए, पर इन्हें हमेशा मुस्कुराते हुए ही रखिए। नितिका को भी अपनी परेशानी में परेशान देखकर शिवांश उससे कहता है, शिवांश नितिका की ओर देखते हुए, नितिका प्लीज जाकर अपना काम पूरा करो, मैं ठीक हूँ। नितिका समझ जाती है कि शिवांश कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता है, इसीलिए वह हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से चली जाती है। आज का पूरा दिन नितिका और शिवांश ऐसे ही चुपचाप बिता देते हैं और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। शिवांश को ऐसे उदास देखकर रणधीर जी उससे पूछते हैं, रणधीर जी क्या बात है बेटा, बड़े परेशान लग रहे हो, ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? शिवांगी जी हाँ बेटा, आज तो तुम्हारी कोई जरूरी मीटिंग थी ना, क्या बात है, वो अच्छे से नहीं हुई क्या? शिवांश झूठ बोलते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी पापा, वो बस मैं थोड़ा थक गया हूँ। शिवांगी जी मुस्कुराते हुए, बस इतनी सी बात, तूने तो हमें डरा ही दिया था। चल ठीक है, जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए अच्छी सी चाय बना देती हूँ जिससे तेरी थकावट दूर हो जाएगी। शिवांश ज्यादा देर तक अपने मम्मी पापा के पास रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह ज्यादा देर तक वहां रुका तो उसके लिए सच छुपाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो हाँ में सिर हिलाता हुआ अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर वो बेड पर बैठ गया और मन ही मन बड़बड़ाने लगा, शिवांश पता नहीं नितिका के मम्मी पापा क्या फैसला लेंगे, कहीं वह इसके लिए मना ही ना कर दें। हे भगवान, कहीं मैंने उनसे बात करके कोई गलती तो नहीं कर दी, पर अगर मैं उनसे बात ना करता और बाद में कोई दिक्कत होती तो भी मैं क्या करता। बस भगवान कुछ ऐसा करो कि नितिका के मम्मी पापा को हमारे साथ रहने से कोई दिक्कत ना हो। उधर जब नितिका अपने घर पहुंचती है तो वो भी शिवांश के कारण परेशान होती है, जिसे आरती जी और रोहित जी देख लेते हैं। इसलिए आरती जी उससे पूछती हैं, आरती जी क्या बात है बेटा, तुम आज कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात हुई है क्या ऑफिस में? नितिका झूठ बोलते हुए, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। आरती जी और रोहित जी समझ जाते हैं कि वह उनसे कुछ छुपा रही है, पर फिर भी आरती जी झूठ का मुस्कुराते हुए नितिका से कहती हैं, आरती जी बस इतनी सी बात, चलो कोई बात नहीं, तुम अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नितिका चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उसे इस तरह से परेशान देखकर रोहित जी का चेहरा भी मुरझा जाता है। रोहित जी के मुरझाए चेहरे को देखकर आरती जी उनसे कहती हैं, आरती जी आप उसे जरा सा परेशान देखकर खुद मायूस हो गए, तो क्या आपको लगता है कि जिंदगी भर उसे शिवांश से अलग करके आप खुश रह पाएंगे? जब जब आप उसके मुरझाए चेहरे को देखेंगे तब तब आपको आपके इस फैसले पर पछतावा ही होगा। रोहित जी सवालिया नजरों से, ये तुम क्या कह रही हो आरती, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी भी उसकी खुशियों का गला घोटना चाहूँगा? पर तुम ही बताओ, मैं खुद से उस रास्ते पर कैसे भेज दूं जिसमें पता नहीं उसे खुशियां मिलेंगी भी या नहीं? आरती जी आज शिवांश से मिलने के बाद भी क्या आपको लगता है
कि वो हमारी बेटी को कोई दुख देगा। अगर वो सही लड़का ना होता तो कभी भी पहले हमारी अनुमति लेने ना आता। आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी को इतना अच्छा साथी मिलने जा रहा है। रोहित जी, मुझे शिवांश में कोई कमी नहीं लगी, पर क्या उसके परिवार वाले हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहेंगे? जो उनका रुतबा है उस हिसाब से शिवांश के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। आरती जी, कमी तो कभी भी किसी के लिए किसी की नहीं होती, पर हर कोई इस दिल को नहीं भाता ना। और रही बात शिवांश के परिवार की, तो आपको पता ही है कि रणधीर भाई साहब नितिका को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि उन्हें कोई दिक्कत होगी? और शिवांश हर मोड़ पर हमारी बेटी के साथ खड़ा रहेगा, मुझे पूरा भरोसा है। आज भी क्या आपको नितिका की आंखों से पता नहीं चला कि वो थकने के कारण परेशान नहीं है, बल्कि शिवांश की परेशानी के कारण ही परेशान है? आप अपने फैसले पर फिर से विचार कर लीजिए, क्योंकि हमें रिश्ता शिवांश और उसके परिवार से जोड़ना है। बाहर वाले क्या सोचेंगे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आरती जी की बात सुनकर रोहित जी बिना कुछ बोले दबे पांव नितिका के कमरे की तरफ चले जाते हैं। नितिका के कमरे का दरवाजा खुला ही होता है। रोहित जी वहीं दरवाजे पर खड़े होकर अंदर की तरफ देखने लगते हैं। नितिका परेशान सी बेड पर बैठी कहीं खोई हुई होती है। नितिका को इस तरह से देखकर रोहित जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसके पास जाते हैं और उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहते हैं, रोहित जी, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी परेशान क्यों हो? आखिर क्या बात है? नितिका झेपते हुए, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही, आज मन कुछ उदास सा है। रोहित जी, मन भी किसी कारण ही उदास होगा ना, और क्या पता तुम्हारी परेशानी जानने के बाद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नितिका सकुचाते हुए, पापा वो हमारे शिवांश सर है ना, पता नहीं क्यों आज वो पूरा दिन ही कुछ परेशान से थे, तो बस इसीलिए मेरा मन भी कुछ उदास सा है। रणधीर सर ने उनकी जिम्मेदारी मुझे ही दी है और मैं उनकी उम्मीदों पर खरी ही नहीं उतर पाई। मैं उनकी परेशानी का पता ही ना लगा पाई। नितिका की बात सुनकर रोहित जी को पूरी बात समझ आ जाती है और उन्हें भी पता चल जाता है कि शिवांश की ही तरह नितिका के दिल में भी शिवांश ही है। और वो कुछ सोचते हुए नितिका से कहते हैं, रोहित जी बेटा तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो वह हाथ मुंह धोकर नीचे आ जाओ। इतना कहकर रोहित जी वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं और आज जो कुछ भी हुआ सब सोचने लग जाते हैं। काफी देर तक किसी गहरी सोच में डूबे रहने के बाद रोहित जी कुछ फैसला लेते हैं और अपना मोबाइल निकालकर किसी को फोन करते हैं। इसके बाद वह बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर की तरफ चले जाते हैं। आरती जी और नितिका उनसे बार बार पूछते हैं कि वह कहाँ जा रहे हैं, पर कोई जवाब नहीं देते। रोहित जी एक पार्क में जाते हैं और वहां पर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें अपने पीछे किसी लड़के की आवाज आती है। लड़का, अंकल आपने मुझे ऐसे अचानक मिलने के लिए क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? उस लड़के की आवाज सुनकर रोहित जी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां शिवांश खड़ा होता है। रोहित जी उससे कहते हैं, रोहित जी हम सब ठीक है, तुम बैठो यहाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिवांश को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर रोहित जी ने इस समय उसे क्यों बुलाया है, इसलिए वो चुपचाप उनके बगल में बैठ गया और उनके बोलने का इंतजार करने लगा। रोहित जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि बात की शुरुआत कहाँ से करें। कुछ समय सोचने के बाद रोहित जी ने उससे पूछा, रोहित जी आज ऑफिस में कोई परेशानी की बात हुई थी क्या? शिवांश, नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। और आज क्या, पिछले कुछ दिनों से कोई भी ऐसी बात ऑफिस में हुई ही नहीं। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? रोहित जी, वो आज नितिका कुछ परेशान लग रही थी, बस इसलिए मुझे लगा कि शायद ऑफिस में कुछ हुआ हो। शिवांश, कुछ सोचने के बाद, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। वो आज आपके घर से जाने के बाद मैं सारी बातें सोचकर परेशान था और तब से ही नितिका के चेहरे पर भी परेशानी की रेखाएं झलकने लगी थीं। रोहित जी, हम, अच्छा एक बात सच सच बताओगे? शिवांश, जी अंकल पूछिए। रोहित जी, अगर तुम्हारे परिवार ने नितिका को स्वीकार नहीं किया तो तुम क्या करोगे? शिवांश, अंकल वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे परिवार को नितिका और मेरे रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं होगी, पर फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरा यकीन मानिए अंकल कि मैं नितिका का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नितिका में ऐसी कोई कमी है ही नहीं जिस कारण मेरे परिवार को उससे दिक्कत हो, पर अगर दौलत हमारे रिश्ते के आड़े आई तो मैं उस दिक्कत को ही दूर कर दूंगा।
चाहे इसके लिए मुझे मेरे परिवार के विरुद्ध ही क्यों न जाना पड़ जाए। अंकल, मैंने नितिका के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है और यकीन मानिए कि नितिका के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं होगी। नितिका का साथ मुझे मिले या नहीं आप पर निर्भर करता है, पर नितिका के अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करना ये मेरा फैसला है। रोहित जी, सच कहती है आरती कि तुमसे बेहतर साथी हमारी बेटी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। शिवांश का हाथ अपने हाथों में लेते हुए, बेटा तुम जब चाहो नितिका को अपने दिल की बात बता सकते हो, हमें तुम दोनों के रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं। रोहित जी की बात सुनकर एक पल के लिए तो शिवांश को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। इस बात पर विश्वास करने के लिए वो रोहित जी से कहता है, अंकल अभी अभी आपने जो कहा था वो एक बार फिर से कहिए ना प्लीज। रोहित जी ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से वही बात दोहरा दी। उनकी बात सुनकर शिवांश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस खुशी का इजहार कैसे करे। वो कभी हंस रहा था तो कभी रो रहा था। रोहित जी ने कुछ पल के लिए तो उसे ऐसे ही रहने दिया ताकि वो अपनी भावनाओं को खुलकर जी सके। कुछ समय के बाद रोहित जी ने उससे कहा, रोहित जी, जब से नितिका ने तुम्हें परेशान देखा है वो खुद भी बहुत परेशान है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे अपने दिल की बात बताकर उसकी सारी परेशानी दूर कर देना। शिवांश खुद को संभालते हुए, जी अंकल, मैं कल ही ऑफिस के बाद नितिका को सब कुछ बता दूंगा। मैं उसे अपने दिल की बात किसी खास अंदाज में बताना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। क्या मैं कल ऑफिस के बाद कुछ समय के लिए नितिका को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? मेरा यकीन मानिए, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे आपकी इज्जत पर कोई आँच आए। रोहित जी मुस्कुराते हुए, अगर तुम पर यकीन ना होता तो क्या मैं यहाँ बैठकर तुम्हें नितिका को अपने दिल की बात बताने के लिए कह रहा होता? मुझे तुम पर और अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, इसीलिए तुम कल उसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। शिवांश बहुत खुश होता है, उसे ये सब किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा होता है। कुछ देर तक शिवांश और रोहित जी बातें करते रहते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही रोहित जी घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आरती जी और नितिका हॉल में ही बैठे होते हैं और परेशानी उन दोनों के चेहरे पर साफ झलक रही होती है। रोहित जी उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, रोहित जी, क्या बात है भाई, आप दोनों ऐसे भी कौन से गहन चिंतन में डूबे हैं कि मेरे आने तक का पता नहीं चला आपको? रोहित जी की बात सुनकर वो दोनों अपने ख्यालों से बाहर आती हैं। नितिका हड़बड़ाते हुए रोहित जी से पूछती है, नितिका, पापा आ गए आप? यूं बिना बताए कहाँ चले गए थे? पता भी है मैं और माँ कितना डर गए थे। रोहित जी मुस्कुराकर झूठ बोलते हुए, वो मुझे ऑफिस के किसी जरूरी काम से जाना पड़ गया था और बताने का समय नहीं मिला। तुम दोनों भी ना हर छोटी छोटी बात को लेकर चिंतित हो जाती हो। आरती जी को रोहित जी की बातों से पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, पर नितिका के सामने वो उनसे कुछ भी नहीं कह सकती थी, इसीलिए वो इस बात का पता बाद में लगाने का सोचकर उनसे कहती हैं, आरती जी, चलिए ठीक है, आप जल्दी से जाकर हाथ मुंह धो आइए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। रोहित जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं। तब तक नितिका और आरती जी मिलकर खाना लगा देती हैं, फिर सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद आरती जी उनसे पूछती हैं, आरती जी, आपने नितिका से झूठ क्यों बोला कि आप ऑफिस के काम से बाहर गए थे? रोहित जी मुस्कुराते हुए, क्या बात है, मेरी पत्नी तो बड़ी होशियार है जो मेरे झूठ को बड़ी आसानी से पकड़ लिया। आरती जी, इतने बरसों से आपके साथ ही रह रही हूँ तो इतना तो आपको समझती ही हूँ कि कब आप सच बोल रहे हैं और कब झूठ। तो चलिए आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आपने झूठ क्यों बोला और कहाँ गए थे आप? रोहित जी, मैं शिवांश से मिलने गया था। आरती जी हैरानी से, क्या? पर क्यों? क्या कहा आपने शिवांश से? कहीं आपने अपना वही फैसला फिर से उसे तो नहीं सुना दिया ना? रोहित जी, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने शिवांश से क्या कहा होगा? आरती जी, आपने जिस तरह से अचानक मुझे ये बात बताई है उससे मेरा दिमाग पहले ही चलना बंद हो गया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि आपने क्या कहा होगा। आप खुद ही बता दीजिए जल्दी से, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। आरती जी की बात सुनकर रोहित जी हंसने लग जाते हैं। कुछ समय बाद वो अपनी हंसी को दबाकर आरती जी को सारी बात बता देते हैं। पूरी बात जानने के बाद आरती जी भी बहुत खुश हो जाती हैं और उनसे कहती हैं,
आरती जी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी बेटी को इतना अच्छा साथी मिलने जा रहा है। रोहित जी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो आरती। सच में शिवांश एक बहुत अच्छा लड़का है। उससे मिलने के बाद मुझे लगता है कि दामाद के साथ साथ हमें एक बेटा भी मिल गया। आरती जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब नितिका को ये बात पता चलेगी तो उसका क्या हाल होगा। रोहित जी मुस्कुराते हुए, वही जो आज शिवांश का था और जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आरती जी, हमारी बेटी को उसका प्यार, उसकी खुशी मिल जाएगी, हमारे लिए इतना ही बहुत है। रोहित जी, हम चलिए अब सो जाइए, बहुत रात हो गई है। उधर शिवांश की आंखों से तो सारी बातें सोचकर नींद ही गायब थी। वो तो जल्दी से अगली शाम होने का इंतजार कर रहा था ताकि नितिका को अपनी दिल की बात बता सके। इसी एहसास के साथ न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। सोते हुए भी शिवांश के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो ये बयान कर रही थी कि वो कितना खुश है। अगले दिन शिवांश सुबह सुबह ही अपने घर से निकल गया और नितिका को जो सरप्राइज देना था उसकी तैयारी करने लगा। उधर जब नितिका तैयार होकर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आई तो उसने देखा कि आरती जी और रोहित जी उसे देखकर अजीब तरह से ही मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो उसने इस बात को नजरअंदाज किया, पर जब उससे नहीं रहा गया तो उसने उनसे पूछ ही लिया, नितिका, क्या बात है मम्मी पापा, आज आप मुझे देखकर ऐसे अजीब ढंग से क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहीं मेरे चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं ना? अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए, और कहीं ऑफिस में भी मेरा मजाक ना बन जाए। रोहित जी, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे चेहरे पर कुछ नहीं लगा। वो तो हम सोच रहे थे कि बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं ना। अब देखो, पहले तुम हमारी नन्ही सी गुड़िया थी और अब इतनी बड़ी हो गई कि जल्दी किसी की दुल्हन बन जाओगी। नितिका उन दोनों को घूरते हुए, कहीं आप दोनों मेरी शादी करके मुझे इस घर से भगाने का तो नहीं सोच रहे हैं ना? अगर ऐसा कुछ है तो भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आरती जी, अरे पगली, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। नितिका, फिर ठीक है, वरना मुझे तो लगा था कि आप इस घर से मेरा पत्ता काटने वाले हैं। नितिका की बात सुनकर आरती जी हंसती हुई रोहित जी से बोली, आरती जी देख लीजिए कितनी बड़ी हो गई है आपकी बेटी, सिर्फ उम्र से बड़ी हुई है, हरकतों से तो अभी भी वैसी ही बच्ची ही है। रोहित जी, मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि इसका ये बचपना कभी भी खत्म ना हो। नितिका, आज आप दोनों को हुआ क्या है? इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला है? आरती जी बात को बदलते हुए, दाल में काला तो तब होगा ना जब मैंने दाल बनाई होगी। आज रात को जब दाल बनाऊंगी उसमें देख लेना कि कुछ काला है या नहीं। पर फिलहाल जल्दी से नाश्ता कर और ऑफिस जा, वरना देर हो जाएगी। आरती जी से ऐसा अजीब सा जवाब पाकर नितिका कुछ पल के लिए तो मुंह फाड़े उन्हें देखती रही, पर वो अब बोलती भी क्या, तो इसलिए चुपचाप नाश्ता करने लगी और कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचकर नितिका बेसब्री से शिवांश का इंतजार करने लगी। काफी समय बीत गया था पर शिवांश अभी तक ऑफिस नहीं आया था, इसलिए वह खुद ही मन कहने लगी, नितिका, पता नहीं शिवांश अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए, पता नहीं उनकी परेशानी दूर हुई होगी या नहीं। हे भगवान, बस इतनी कृपा करो कि शिवांश को जो भी परेशानी थी वो दूर हो गई हो और आज जब वो ऑफिस आए तो पूरे खुश हों। कुछ देर बाद शिवांश ऑफिस आ जाता है और जब वह अपने केबिन में जाता है तो देखता है कि नितिका वहीं पर बैठी है। शिवांश को देखते ही नितिका जल्दी से खड़ी हो जाती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। शिवांश आज इतना खुश था कि उसने नितिका के हाथ पकड़े और गोल गोल घूमने लग गया। शिवांश को इतना खुश देखकर नितिका भी बहुत खुश हुई और उसकी खुशी में खुश होते हुए वह भी उसके साथ घूमने लग गई। कुछ देर यूं ही घूमने के बाद शिवांश रुक गया और नितिका से कहने लगा, शिवांश, नितिका, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी खुशी को शब्दों में कैसे बयां करूँ। नितिका मुस्कुराते हुए, आप खुश हैं, बस इतना ही बहुत है। इस खुशी को आपको शब्दों में बयां करने की कोई जरूरत नहीं है। शिवांश बच्चों के जैसे मुंह बनाकर, फिर भी मेरा मन कर रहा है बताने का तो मैं बताऊंगा ही। नितिका, ठीक है बाबा, बताओ, क्यों खुश हो इतना? शिवांश, ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा। नितिका अपनी कमर पर हाथ रखकर, तो फिर कैसे बताएंगे? शिवांश मुस्कुराते हुए, ऑफिस के बाद मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और मेरी खुशी की वजह से मिलवाऊंगा।
नितिका अपनी आंखें घुमाते हुए, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। साफ साफ बताइए कि कहाँ जाना है और किससे मिलवाना है, फिर ही मैं आपके साथ जाऊंगी, वरना नहीं। शिवांश अपने मन में, अब क्या करूं, इसे अभी सच बता नहीं सकता, और अगर इसके सवाल का जवाब ना दिया तो ये सच में मेरे साथ नहीं जाएगी। शिवांश को यूं खोया हुआ देखकर नितिका उसके आगे चुटकी बजाकर फिर से पूछती है, नितिका क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? जल्दी से बताइए कि मुझे कहाँ लेकर जाना है और किससे मिलवाना है। अगर आपने अभी भी नहीं बताया तो मैं जा रही हूँ अपना काम करने, और शाम को जहाँ जाना है वहाँ आप अकेले ही जाते रहिए। इतना कहकर नितिका नाटक करते हुए बाहर जाने के लिए मुड़ती है तो शिवांश उसे रोकते हुए कहता है, शिवांश अच्छा सुनो, बताता हूँ मैं। दरअसल आज मैं तुम्हें अपनी जान से मिलवाने लेकर जा रहा हूँ, मेरे सपनों की मल्लिका, जिसके बिना अब मैं जीने की सोच भी नहीं सकता। नितिका को तो जैसे ये बात सुनकर कोई झटका ही लग गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका डर सच हो गया। शिवांश की जिंदगी में कोई लड़की आ गई है। वो हकलाते हुए कहती है, नितिका क्या कहा आपने? शिवांश अपनी हंसी को दबाते हुए, ये तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। अरे यार, मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी पर ऐसी प्रतिक्रिया मत दो। नितिका अपने आंसू छुपाते हुए, नहीं वो आपने अचानक ये बात बताई तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आप मुझे अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहते हैं। शिवांश प्यार से उसके सर पर चपत लगाते हुए, अरे बुद्धू, भूल गई कि तुम मेरी दोस्त हो, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी जान से मिलवाऊं। नितिका पर शिवांश उसकी बात बीच में ही काटते हुए, पर वर कुछ नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो मतलब चलना है। नितिका अपने दिल को मजबूत करते हुए, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। शिवांश मुस्कुराते हुए, ये हुई ना बात, चलो अब जाकर अपना काम कर लो, मैं भी जल्दी से अपना काम खत्म कर लेता हूँ और फिर हम दोनों चलेंगे मेरी सपनों की मल्लिका से मिलने के लिए। नितिका हाँ में अपना सर हिलाते हुए वहां से चली जाती है। उसके बाद वो सीधा वॉशरूम में जाती है। वहां जाकर उसके रुके हुए आंसू छलक जाते हैं और वह रोने लगती है। रोते हुए वो खुद से ही कहती है, नितिका ये कैसी मझधार में आकर फंस गई हूँ मैं। जिस इंसान को मैंने अपने दिल में बसा रखा है, आज उसे ही किसी और के साथ कैसे देख पाऊंगी मैं। नहीं नितिका, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, तुझे कैसे भी करके ये करना ही होगा। तो क्या हुआ अगर शिवांश तुझसे प्यार नहीं करता, पर तू तो उससे प्यार करती है ना, और तेरे लिए उसकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होना चाहिए। नितिका वहीं खड़ी होकर रोते हुए खुद को शाम के लिए तैयार करने लगती है। उधर शिवांश अपने मन में कहता है, शिवांश मैं समझ सकता हूँ नितिका कि तुम्हारे दिल पर इस समय क्या बीत रही होगी, पर जो खुशी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ उसके लिए तुम्हें इस दर्द से गुजरना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें उस खुशी का एहसास नहीं होगा। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कब तक खुद को संभालती हो। मुझे तो लगा था कि जब मैं तुम्हें किसी और लड़की के बारे में बताऊंगा तो तुम झट से मुझे अपने दिल की बात बता दोगी, पर पता नहीं तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुमने अपने जज्बातों को अपने तक ही सीमित कर लिया। तुम में इतनी हिम्मत होगी कि तुम मेरे बिना रह सको, पर मुझ में तो तुम्हारे बिना रहने की एक पल की भी हिम्मत नहीं है, और इसीलिए तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा। यही सब सोचते सोचते शिवांश अपना काम करने लग जाता है, और नितिका भी किसी तरह खुद को संभाल कर वॉशरूम से बाहर आती है और अपने काम में लग जाती है। शिवांश जब काम कर रहा था तो उसके फोन की रिंग बजने लगी। शिवांश ने अपना मोबाइल देखा तो तनीषा का फोन था। शिवांश ने फोन उठाया और उससे कहा, शिवांश जी मैडम बोलिए, कैसे याद किया इस नाचीज को? तनीषा तंज कसते हुए, आप तो बड़े लोग हो गए हो तो हम जैसे छोटे लोगों को याद करते ही नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही आपको अपनी याद दिला दूं। शिवांश हंसते हुए, बहुत अच्छा किया तुमने, वरना मैं तो सच में ही तुम्हें भूल गया था। तनीषा मुंह फुलाते हुए, अच्छा ये बात है तो ठीक है, फिर अब तुम मुझे भूले ही रहो, बाय। शिवांश अच्छा बाबा सॉरी, अब नहीं करूँगा मजाक। तनीषा हंसते हुए, हम अब ठीक है। शिवांश अच्छा चलो अब तो बता दो कि क्यों फ़ोन किया।
कोई काम था या ऐसे ही? तनीषा, काम तो था, वो भी बहुत ज़रूरी। शिवांश, अच्छा तो बताओ फिर वो ज़रूरी काम कौन सा है, अभी पूरा कर देते हैं। तनीषा, वो ज़रूरी काम है तुम्हारे साथ घूमने जाना। जब से तुमने ऑफिस संभाला है तब से दोस्तों के लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है ना। पर अब और नहीं, मुझे अपने इस दोस्त के साथ घूमने जाना है आज। शिवांश मुस्कुराते हुए, बस इतनी सी बात? ठीक है, हम घूमने जाएंगे पर आज नहीं, फिर कभी। तनीषा, आज क्या दिक्कत है? शिवांश, आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अब अगर हमें घूमने जाना है तो कुछ समय तो अच्छे से साथ बिताना चाहिए ना, वरना तुम्हें शिकायत रहेगी कि मैं तुम्हारे साथ घूमने गया भी और सही से तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाया। इसीलिए हम किसी और दिन जाएंगे। तनीषा, पक्का ना? शिवांश, हाँ बिल्कुल पक्का। तुमसे ज़्यादा जल्दी तो मुझे है तुमसे मिलने की, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है। दिल की बात का सुनकर तनीषा के पूरे शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उसे लगा कि शिवांश भी उसे वही बताना चाहता है जो वो खुद उसके लिए महसूस करती है। तनीषा अपने मन में बनाए ख्यालों में ही खो जाती है और शिवांश को कोई जवाब नहीं देती। तनीषा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर शिवांश उससे कहता है, शिवांश, ओ मैडम, अगर तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं था तो मुझे फ़ोन ही क्यों किया? शिवांश की आवाज़ दोबारा कानों में पड़ते ही तनीषा अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, तनीषा, हाँ शिवांश, वो मैं ये सोचने लग गई थी कि पता नहीं तुम्हारे पास कब समय होगा। शिवांश हंसते हुए, बहुत जल्द। तनीषा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी उस दिन का। चलो अब तुम काम कर लो। इतना कहकर तनीषा फ़ोन रख देती है। उसके फ़ोन रखते ही तनीषा के फ़ोन पर शिवांगी जी का फ़ोन आता है और वो उसे शाम की चाय पर आने का न्योता देती हैं, जिसे तनीषा खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। शाम होते ही शिवांश नितिका को अपने साथ ले जाता है। पूरे रास्ते नितिका ना तो शिवांश की तरफ देखती है और ना ही उससे कोई बात करती है। नितिका ने मान लिया था कि शिवांश पर अब किसी और का हक है और इसीलिए अब वह खुद को संभालते हुए शिवांश को उसकी खुशी से मिलने में उसकी पूरी मदद करनी चाहिए। शिवांश गाड़ी चलाते हुए बार बार शांत बैठी और खुद में ही खोई हुई नितिका को देख रहा था। उसे नितिका को ऐसे देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। बड़ी मुश्किल से ही शिवांश ने खुद को संभाल रखा था। कुछ समय बाद शिवांश ने अपनी गाड़ी शहर के जाने माने होटल के बाहर रोकी और नितिका को कार से बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने के लिए कहा। इसके बाद वो अपनी गाड़ी को पार करने चला गया। नितिका वहीं खड़ी खुद से ही कहने लगी, नितिका, बधाई हो नितिका, तुझे तेरी इस बुरी किस्मत के लिए कि खुद अपनी ही आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होते हुए देखेगी। नितिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी शिवांश वहां आ गया और मुस्कुराते हुए उससे बोला, शिवांश, तो चलें फिर मेरे दिल की मल्लिका से मिलने। नितिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और उसके साथ अंदर चली जाती है। शिवांश सबसे पहले उसे एक कमरे की तरफ लेकर जाता है और उसकी तरफ एक तोहफा बढ़ाते हुए कहता है, शिवांश, ये लो नितिका और जल्दी से तैयार हो जाओ। अंदर मिस अदिति तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, वो तुम्हें अच्छे से तैयार कर देगी। नितिका सवालिया नजरों से, पर ये सब क्यों? शिवांश अपने बालों पर हाथ फेरते हुए, अब भाई मेरे दिल की मल्लिका है ही इतनी खूबसूरत कि हर कोई उसके आगे फीका ही लगता है और तुम मेरी दोस्त हो तो मैं तुम्हें उसके आगे इतना फीका तो लगने नहीं दे सकता ना। इसलिए जल्दी जाओ और तैयार होकर आओ। अब कोई सवाल जवाब नहीं। नितिका इसके आगे कुछ नहीं बोलती और चुपचाप शिवांश की बात मानकर उस कमरे के अंदर चली जाती है। यहाँ पहले से ही अदिति उसका इंतजार कर रही होती है। अदिति उसका मुस्कुराकर स्वागत करती है, फिर उसे कपड़े बदलने के लिए कह देती है। जैसे ही नितिका शिवांश द्वारा दिया हुआ तोहफा देखती है तो उसमें एक सुंदर सा हल्का गुलाबी रंग का गाउन होता है। इतना प्यारा सा तोहफा देखने के बाद एक पल के लिए तो नितिका के होठों पर मुस्कान फैल जाती है, पर जैसे ही उसे याद आता है कि ये सब सिर्फ इसलिए है ताकि वो शिवांश की उस दिल्ले मलिका के आगे कुछ तो अच्छी लगे, ये सोचते ही उसके चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो जाती है और वो जल्दी से उस गाउन को पहनकर आईने के सामने बैठ जाती है। उसके बैठते ही अदिति भी अपना काम करना शुरू कर देती है। शिवांश वहीं बाहर बैठा उसका इंतजार करने लगता है। उधर तनीषा भी
तय समय अनुसार शिवांश के घर पहुंच जाती है। शिवांगी जी उसका ही इंतजार कर रही होती हैं। वो तनीषा को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। तनीषा भी काफी दिनों बाद शिवांगी जी से मिल रही थी, इसलिए उसे भी उनसे मिलकर सुखद अनुभूति होती है। शिवांगी जी उसे अपने पास ही सोफे पर बैठा लेती हैं और कहती हैं, शिवांगी जी क्या बात है बेटा, शिवांश ऑफिस में होता है तो क्या तुम अपनी आंटी से भी मिलने नहीं आ सकती क्या? तनीषा, अरे नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। शिवांगी जी, अच्छा तो फिर मुझे तुम्हें बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? तनीषा अपने कान पकड़ते हुए, सॉरी आंटी, पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं खुद ही आपसे मिलने आ जाया करूंगी। शिवांगी जी मुस्कुराते हुए, ये हुई ना बात। फिर वो दोनों चाय नाश्ता करने लग जाती हैं और शिवांगी जी मौका पाकर तनीषा से उसके दिल की बात जानने के लिए कहती हैं, शिवांगी जी, अच्छा बेटा, अब तुम और शिवांश काफी दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, तो कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते, जैसे पहले जाया करते थे? तनीषा, आंटी जी, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि हम घूमने जा सकें, पर काम की वजह से उसे समय ही नहीं मिलता। शिवांगी जी, और अगर हर पल तुम्हें उसके साथ रहने का मौका मिले तो? तनीषा खुशी से उछलते हुए, क्या सच में ऐसा हो सकता है? पर कैसे? शिवांगी जी मुस्कुराते हुए, अगर तुम मिसेज तनीषा शिवांश कपूर बन जाओ तो ये हो सकता है। शिवांगी जी की बात सुनकर तनीषा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपनी नजरें झुकाकर शिवांगी जी से कहती है, तनीषा, ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? शिवांगी जी उसका चेहरा थामते हुए, क्यों, तुम ये नहीं चाहती क्या? तनीषा शर्माते हुए, वो मैं। शिवांगी जी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए, बस बस रहने दो, तुम्हारे बिना बोले ही तुम्हारी ये आंखें सब कुछ बता रही हैं कि तुम शिवांश से कितना प्यार करती हो। तनीषा, पर ये आपको कैसे पता चला आंटी जी? शिवांगी जी, अब भैया ऐसी बातें जितनी मर्जी छुपा लो, पर पता चल ही जाती हैं। तनीषा, पर आंटी जी शिवांश का क्या? वो पता नहीं मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचता होगा या नहीं। शिवांगी जी मुस्कुराते हुए, और अगर मैं कहूँ कि शिवांश भी तुम्हारे बारे में ये सभी सोचता है तो? तनीषा खुश होते हुए, सच में? शिवांगी जी, हाँ बेटा, जब से तुम लंदन से वापस आई हो तब से मैंने उसमें आए बदलाव को देखा है। वो हर पल बेवजह ही मुस्कुराता रहता है और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द वो तुम्हें अपने दिल की बात बता देगा। हो सकता है कि अब तक उसने तुम्हें अप्रत्यक्ष रूप से कोई इशारा भी दे दिया हो। शिवांगी जी की बात सुनकर तनीषा को शिवांश के साथ हुई आज की सारी बातचीत याद आ जाती है और उसे ध्यान आता है कि शिवांश ने उससे कहा था कि उसने उसे अपने दिल की बात बतानी है। ये सब याद आते ही वो खुश हो जाती है। नितिका को तैयार होने में लगभग 1 घंटा लगा। अदिति के कहने पर जब उसने खुद को आईने में देखा तो देखती ही रह गई। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही है। किसी तरह इस बात पर विश्वास करके उसने मुस्कुराते हुए अदिति से कहा, नितिका, सच में आपके हाथों में जादू ही होता है जो किसी इंसान को क्या से क्या बना देते हो। खुद को देखकर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मैं ही हूँ। अदिति मुस्कुराते हुए, मैम, आपको हमारा काम पसंद आया, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आप इतनी प्यारी लग रही हो कि सर तो आपको देखते ही अपनी सुध-बुध खो बैठेंगे। अदिति की बात सुनकर जैसे ही उसे याद आया कि वो यहाँ किस काम से आई है तो उसका चेहरा फिर से मुरझा गया, जिसे देखकर अदिति ने उससे कहा, अदिति मैम, आप पहले जैसे मुस्कुरा रही थीं वैसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे उदास होकर अपने चेहरे को मुरझाया हुआ गुलाब मत बनाइए। नितिका ना चाहते हुए भी मुस्कुरा देती है और उठकर कमरे से बाहर की तरफ चली जाती है जहां शिवांश बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही शिवांश ने नितिका को देखा तो वह तो उसके चेहरे में ही खो गया। उसे तो कोई होश ही नहीं रहा। नितिका उन कपड़ों और मेकअप में बिल्कुल किसी राज्य की राजकुमारी जैसी लग रही थी। जैसे ही नितिका की नज़र शिवांश पर पड़ी तो उसने देखा कि शिवांश ने भी कपड़े बदलकर रॉयल ब्लू रंग का 3 पीस सूट पहन रखा है, जो सच में उसे किसी शाही घराने का राजकुमार जैसा दिखा रहा है। नितिका भी उसको देखती ही रह गई। दोनों एक दूसरे को तब तक निहारते रहे जब तक पीछे से अदिति ने आकर नहीं कहा, अदिति, देखा मैम, मैंने आपसे कहा था ना कि सर जब आपको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। जैसे ही अदिति की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है तो वो दोनों अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। अदिति उन्हें ऐसा करते हुए देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अदिति के जाने के बाद
शिवांश नितिका से कहता है, शिवांश अब लग रही हो ना तुम मेरे दिल्ली मलिका की बराबरी की। चलो अब बिना समय गवाए जल्दी से उससे मिलने चलते हैं। नितिका कुछ नहीं बोलती और चुपचाप शिवांश के पीछे चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद शिवांश उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है, जिससे नितिका हैरान हो जाती है और शिवांश से कहती है, नितिका ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हैं? पट्टी बांधकर मैं उसको देखूंगी कैसे? शिवांश मुस्कुराते हुए, ओफो कितना बोलती हो तुम। 2 मिनट के लिए चुप रहो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। मैं नहीं चाहता कि उसे अचानक देखकर तुम्हें कोई सदमा लगे, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। नितिका अपने मन में झल्लाते हुए, पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है इनके दिमाग में। सदमा तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी चुड़ैल से मिलवाने लेकर जा रहे हैं। वैसे मेरे लिए तो वो चुड़ैल ही है जो शिवांश से आकर चिपक गई और हम दोनों के बीच आ गई। शिवांश कौन सा कम है, चिपकू गम की तरह उससे ही चिपके हैं। शिवांश हर बार तुम भूल क्यों जाती हो कि मैं मन की बात पढ़ लेता हूँ और मेरे सामने ही मुझे गालियां देने लग जाती हो। नितिका झल्लाते हुए, हद है, अब आपके सामने कोई कुछ सोच भी नहीं सकता। एक तो पता नहीं है क्या अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं और ऊपर से कुछ सोचने पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। शिवांश ठीक है, फिर चलते चलते सोचो, क्योंकि मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा उससे मिलने के लिए। नितिका आंखों पर तो इतना बड़ा पट्टा बांध दिया, अब चलूं कैसे? अगर किसी चीज से टकरा कर गिर विर गई तो हाथ पैर टूट जाएंगे। शिवांश उफ ये तुम्हारी नौटंकी, चलो अब चुपचाप, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नितिका अब कुछ नहीं बोलती और चुपचाप शिवांश की मदद से उसके साथ चल पड़ती है। एक जगह जाने के बाद शिवांश रुक जाता है और उससे कहता है, शिवांश तो मिस नितिका, क्या आप तैयार हैं मेरी जान से मिलने के लिए? नितिका हाँ में सिर हिला देती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, ये सोचकर कि वो आखिर कब तक खुद को संभाल पाएगी। शिवांश उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है और धीरे धीरे उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है। जैसे ही नितिका अपनी आंखें खोलती है तो सामने एक बड़ा सा आईना देखकर चौंक जाती है और शिवांश को घूरते हुए कहती है, नितिका ये क्या मजाक है शिवांश? इस आईने से मिलवाने लाए हो क्या तुम मुझे यहाँ? ये है तुम्हारी दिल्ली मलिका। नितिका ने तो पहले ही खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल रखा था और शिवांश बार बार उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था, पर इस बार नितिका का सब्र जवाब दे गया और वो फिर से गुस्से में बोली, नितिका शिवांश आज के बाद मेरे साथ ऐसे मजाक मत करना, मैं जा रही हूँ, तुम ही रहो। आईने की तरफ इशारा करके अपनी इस जान या जो कोई भी है इसके साथ। जैसे ही नितिका वहां से जाने लगती है, शिवांश उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, शिवांश नितिका जरा इस आईने को शांत दिमाग से और ध्यान से देखो, इसमें तुम्हें मेरी जान मिल जाएगी। शिवांश की बात सुनकर नितिका उसे घूरने लग जाती है, पर शिवांश किसी मासूम बच्चे के जैसे चेहरा बनाकर नितिका को मना ही लेता है। नितिका कुछ समय तक आईने में गौर से देखती रहती है, पर उसमें उसे खुद की छवि के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता, तो शिवांश से कहती है, नितिका मुझे तो इसमें मेरे सिवा कोई दिखाई नहीं दिया। नितिका की ये बात सुनकर शिवांश उसे देखते हुए प्यार से मुस्कुराने लग जाता है। शिवांश के इस बर्ताव से नितिका एक बार फिर से आईने की तरफ देखने लग जाती है। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद जैसे ही उसे समझ आता है तो उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वह शिवांश की तरफ देखते हुए कहती है, नितिका मतलब इतने समय से तुम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। शिवांश मुस्कुराते हुए, शुक्र है तुम्हें समझ तो आया, वरना मुझे तो लगा था कि तुम ऐसे ही आईने को घूरती रह जाओगी और मैं बेचारा ऐसे ही रह जाऊंगा। चलो अब जल्दी से बता दो कि तुम्हें मेरी दिल्ली मलिका कैसी लगी? शिवांश की बात सुनकर नितिका उसके कंधे पर हल्के से मुक्के मारते हुए और रोते हुए कहने लगती है, नितिका ये सब तुम मुझे पहले ही नहीं बता सकते थे क्या? मुझे इतना तंग किया और इस आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया। पता भी है जब तुमने मुझे बताया कि तुम मुझे किसी लड़की से मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हो तो मेरी क्या हालत हो गई थी। शिवांश उसके मुक्कों से खुद को बचाते हुए, हाँ तो तुम कौन सा कम हो जब से पता लगा है कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की है। मुझे अपने मन में दुनिया जहान की गालियां सुना दी, पर ये नहीं कि जो तुम्हारे दिल की असली बात है वो मुझे बता दो। नितिका हैरानी से, मतलब आपको सब पता था? शिवांश अपने बालों में हाथ फेरते हुए, और नहीं तो क्या, इसीलिए तो मैं जानबूझकर तुम्हें तंग कर रहा था ताकि तुम खुद मुझे अपने दिल की बात बता दो,
पर तुमने बताई ही नहीं, इसीलिए मैं तुमसे गुस्सा हूँ। इतना कहकर शिवांश झूठ मूठ का मुंह फुलाकर खड़ा हो जाता है। जब नितिका उसे ऐसे मुंह फुलाए देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहती है, नितिका, आपके मन में मैं ही हूँ ये पता नहीं लगा पाई, और आपने कितनी आसानी से इस बात का पता लगा लिया। मैं कितनी बुरी हूँ ना, आपको भी नाराज कर दिया। जब शिवांश देखता है कि नितिका उसके इस मजाक को सच समझ बैठी है और साथ में रोने लग गई है, तो उसने जल्दी से नितिका के आंसू साफ किए और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर बोला, शिवांश, अरे पागल, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे नाराज रह सकता हूँ? चलो अब ये रोना बंद करो, जल्दी से बताओ कि क्या तुम मेरी दिल्ली मलिका बनने के लिए तैयार हो, मजाक करते हुए, या किसी और को ढूंढूं? नितिका, उसे घूरते हुए ढूंढकर दिखाइए। अगर मैंने आपकी उस दिल्ली मलिका को कब्रिस्तान मलिका ना बना दिया तो फिर मत कहना कि पहले नहीं बताया। शिवांश झूठ का डरते हुए, अरे बाप रे, इतना गुस्सा? ना भाई ना, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि आपको नाराज कर सकूं। मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो, मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर शिवांश नितिका को अपने गले से लगा लेता है। नितिका भी चुपचाप आंखें बंद करके शिवांश के प्यार और साथ को महसूस करने लगती है। दोनों ही दुनिया को भूलकर एक दूसरे के दिल की धड़कन को महसूस करने लगते हैं। कुछ समय बाद ही नितिका एकदम से शिवांश से अलग हो जाती है। शिवांश को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर नितिका को अचानक क्या हो गया, इसीलिए वो नितिका से पूछता है, शिवांश, क्या हुआ नितिका, तुम ठीक तो हो ना? नितिका, शिवांश, ये सब सही नहीं है, हम दोनों के बीच ये प्यार मोहब्बत जैसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। शिवांश हैरानी से, ये तुम क्या कह रही हो नितिका? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर तुम ये सब क्यों बोल रही हो? नितिका रुआसी आवाज में, शिवांश, हम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे परिवार वाले कभी भी हमारे इस रिश्ते को अपनी सहमति नहीं देंगे। शिवांश अपना माथा पीटते हुए, हे भगवान, ये दोनों बाप बेटी एक जैसे ही क्यों बनाए? पहले इसके पापा को समझाया और अब इस मैडम को समझाना पड़ेगा। नितिका हड़बड़ाते हुए, क्या कहा अभी तुमने? पापा को समझाया? मतलब तुमने पापा से इस बारे में बात की है? मतलब उन्हें सब पता है? शिवांश मुस्कुराते हुए, अब भाई, जब उनकी राजकुमारी को अपने दिल की रानी बनाना है तो उनकी अनुमति तो लेनी ही पड़ेगी ना। नितिका को तो यकीन ही नहीं होता कि शिवांश ने उसके परिवार वालों से बात करने और उन्हें मनाने के बाद उसे अपने दिल की बात बताई है। नितिका बस बिना पलके झपकाए शिवांश को देखती रहती है। उसे इस तरह खुद को देखते हुए पाकर शिवांश उससे कहता है, शिवांश, ऐसे मत देखो, मुझे नजर लग जाएगी। नितिका, तुमने पापा से बात कब की? शिवांश, कल तुम्हारे ऑफिस के लिए निकलने के बाद मैं तुम्हारे घर गया था और उनसे कहा कि। फिर शिवांश कल की सारी बात नितिका को बता देता है। सारी बात सुनने के बाद नितिका सिर चकराने का नाटक करते हुए कहती है, नितिका, मेरे पीछे से इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। वैसे मानना पड़ेगा, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। शिवांश मुस्कुराते हुए, तो फिर अब तो तुम्हें हमारे रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है ना? नितिका, एक बात और पूछनी है, आपने अपने परिवार वालों से भी बात कर ली है क्या? शिवांश, पापा तो तुम्हें अपनी बेटी जैसे ही मानते हैं, तो उन्हें तो कोई ऐतराज होगा नहीं। और मम्मी को भी मैंने बता दिया है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और मम्मी इस बात से खुश हैं। इसलिए अब तुम भी सारी चिंताएं एक तरफ रख दो, क्योंकि हमारे रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। शिवांश की बात सुनकर नितिका पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है और एक बार फिर शिवांश को गले लगा लेती है। कुछ देर दोनों साथ बिताते हैं। फिर शिवांश नितिका को उसके घर छोड़ने चला जाता है। नितिका के मम्मी पापा नितिका को इस तरह सजे संवरे हुए और मुस्कुराते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं और वो शिवांश और नितिका को उनके नए जुड़े हुए रिश्ते की शुभकामनाएं देते हैं। शिवांश कुछ देर नितिका के घर पर ही रुकता है और फिर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ शिवांश और नितिका का प्यार और भी गहरा हो जाता है। दोनों हर पल एक दूसरे की बातें याद करके अकेले में ही मुस्कुराते रहते हैं। नितिका के घर में तो शिवांश के बारे में सब पता ही था और वो नितिका के लिए इतना समझदार साथी पाकर बहुत खुश थे। आरती जी और रोहित जी दोनों अब यही चाहते थे कि जल्द से जल्द शिवांश और नितिका की शादी हो जाए, ताकि उन दोनों के रिश्ते को नाम मिल जाए और उन्हें लोगों के डर से मुक्ति मिल जाए।
और कोई भी उनकी बेटी पर उंगली ना उठा पाए। इस बारे में उन्होंने शिवांश से भी बात की थी और शिवांश ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि वो बहुत जल्द नितिका से शादी कर लेगा। शिवांश अपने घर पर नितिका के बारे में बताना चाहता था। काम में चल रही व्यस्तता के कारण उसे समय ही नहीं मिल पा रहा था। उधर तनीषा भी शिवांश के साथ वक्त बिताना चाहती थी, पर शिवांश उसे हर बार टाल देता था क्योंकि वो चाहता था कि इस व्यस्तता भरे दिनों में उसके पास जो भी थोड़ा बहुत समय बचता है वो उसे नितिका के साथ बिताए। तनीषा कुछ दिन तो शिवांश की बात मानकर कुछ नहीं बोली, पर जब उसे शिवांश से मिले बिना रहना मुश्किल हो गया तो वो सीधा उसके ऑफिस ही पहुंच गई। जब तनीषा शिवांश के केबिन में पहुंची तो उस समय नितिका वहां नहीं थी। शिवांश ने जैसे ही तनीषा को देखा तो खड़े होकर उसके पास जाने लगा कि तभी तनीषा अचानक किसी चीज से टकरा गई। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि जल्दी से शिवांश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसे गिरने से बचा लिया। जैसे ही शिवांश ने उसे पकड़ा, तनीषा तो सब कुछ भूलकर शिवांश में ही खो गई और बिना पलके झपकाए उसे निहारती रही। इससे पहले कि शिवांश कुछ कहता, नितिका केबिन में आ गई और जैसे ही उसने तनीषा और शिवांश को ऐसे देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में पैर पटकते हुए जैसे ही वहां से जाने को हुई, शिवांश ने उसे आवाज देकर अंदर बुला लिया, जिससे तनीषा की तंद्रा भंग हुई और वो सीधी खड़ी हो गई। तनीषा के वहां होने के कारण नितिका शिवांश को कुछ नहीं बोल सकती थी, इसलिए उसने अपने गुस्से पर काबू किया और चुपचाप केबिन में चली गई। शिवांश को पता चल गया था कि नितिका उससे गुस्सा है, पर वो भी तनीषा के वहां से जाने का ही इंतजार कर रहा था। इसीलिए एक बार के लिए उसने इस बात को नजरअंदाज करके तनीषा से पूछा, शिवांश, अरे तनीषा, तुम यहाँ अचानक कैसे? तनीषा मुंह बनाते हुए, अब भाई तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय नहीं है, इसलिए मैं खुद ही तुमसे मिलने के लिए चली आई। शिवांश, मैंने तुमसे कहा तो था कि ऑफिस में काम ही इतना है कि मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा है। तनीषा, हम तभी तो मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया और खुद ही चली आई। शिवांश, अच्छा किया। फिर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए, आओ बैठो। तनीषा बैठने से पहले नितिका से गले मिलती है और उसका हालचाल पूछने के बाद कुर्सी पर बैठ जाती है और शिवांश से बातें करने लग जाती है। शिवांश का पूरा ध्यान तनीषा की बातों से हटकर नितिका पर ही था, जो उसे कब से घूर रही थी। उसे इस तरह से देखकर शिवांश अपने मन में कहता है, शिवांश, शिवांश बेटा, आज तो ये मैडम पूरी जंगली बिल्ली बनी हुई है। आज तो तू गया, तुझे कोई नहीं बचा सकता। नितिका अपने मन में, आज तो इन्हें छोड़ूंगी नहीं। जब देखो दूसरी लड़कियों के साथ चिपके रहते हैं। इनका ये चुंबकीय सिस्टम आज मैं खत्म करके रहूंगी। उधर तनीषा भी शिवांश से अपने दिल की बात कहना चाहती थी, क्योंकि जब से शिवांगी जी ने उसे बताया है कि शिवांश भी उसे पसंद करता है, तब से उसके लिए अपने दिल की भावनाओं को छुपाना मुश्किल हो रहा है। तनीषा कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर नितिका के सामने वह कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसके पास अपने दिल की बात को दिल में ही रखने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ समय तक तनीषा शिवांश के ऑफिस में ही रही और फिर वहां से चली गई। तनीषा के जाते ही नितिका शिवांश की तरफ गुस्से में देखते हुए अपने केबिन से बाहर जाने लगी। इससे पहले कि नितिका केबिन से बाहर जाती, शिवांश ने भागकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। नितिका खुद को उससे छुड़ाते हुए कहने लगी, नितिका, छोड़िए मुझे, आप भी जाइए अपनी उस तनीषा के पास, जब देखो तब उसके साथ चिपके रहते हैं। शिवांश कुछ सूंघने का अभिनय करते हुए, तुम्हें नहीं लगता कहीं से कुछ जलने की बू आ रही है? नितिका गुस्से से, अभी का तो पता नहीं, पर कुछ समय बाद ये बदबू आप में से जरूर आने लगेगी, जब आपकी ही तरह मैं भी किसी और के साथ जाकर चिपकूंगी। शिवांश गंभीर होते हुए, इतनी किसी में हिम्मत नहीं है कि तुम्हें हाथ भी लगा सके। नितिका, अब कहाँ गया आपका मजाक? आपने कभी सोचा है जब मैं आपको किसी और लड़की के साथ देखती हूँ तो मुझे कैसा लगता होगा? शिवांश उसे समझाते हुए, यार इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो तनीषा का पैर कहीं अटक गया था और वो नीचे गिरने वाली थी, इसीलिए मैंने उसे गिरने से बचाने के लिए ऐसा किया। नितिका, देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, पर मुझे तनीषा के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। जब भी आपसे मिलती है तो बेवजह कभी कहीं तो कभी कहीं टकरा कर हर बार आपकी बाहों में गिरने का बहाना ही ढूंढती है। शिवांश उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए,
क्या यार, तुम भी सक्की बीवियों के जैसे बनती जा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बचपन की दोस्त है, तो इसलिए बस ऐसी हरकतें करती रहती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी तुम्हें ऐतराज है तो कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। पर तुम ऐसे ही गुब्बारे की तरह मुंह मत फुलाओ। तुम्हें तो पता ही है ना कि जब तुम गुस्सा होती हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शिवांश की बात सुनकर नितिका मुस्कुरा देती है और शिवांश को गले लगा लेती है। उस समय वो इस बात का ध्यान रखना भूल जाती है कि जब तनीषा केबिन से बाहर गई थी तो वह केबिन का दरवाजा पूरी तरह से बंद करना भूल गई थी। जब वो एक दूसरे के गले लगे हुए थे तभी शिवांगी जी उन्हें ऐसे करते देख लेती हैं। उन्हें इस तरह देखकर शिवांगी जी को बहुत गुस्सा आता है, पर इससे पहले कि उन दोनों का ध्यान शिवांगी जी पर पड़ता वो चुपचाप वहां से चली जाती हैं। शिवांगी जी वहां से सीधे अपने घर जाती हैं। उस समय रणधीर जी घर पर नहीं होते। घर जाते ही वो गुस्से में आकर सारा सामान इधर उधर पटकने लग जाती हैं और जब वह थक जाती हैं तो वहीं सोफे पर बैठ जाती हैं और खुद से कहती हैं, शिवांगी जी, सोचा था ऐसे अचानक शिवांश के सामने जाकर उसे सरप्राइज दूंगी, पर उसने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। इसका मतलब उस दिन शिवांश तनीषा की नहीं बल्कि इस लड़की की बात कर रहा था। मुझे तो लगा था कि शिवांश तनीषा से प्यार करता है, पर वो तो किसी और लड़की को ही उठाकर ले आया। अब तक मैं इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो तनीषा नहीं बल्कि और कोई है। पर अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। इस घर की बहू अगर कोई बनेगी तो वो तनीषा ही बनेगी और कोई नहीं। शिवांगी जी को सोचते हुए अपना मोबाइल उठाती हैं और किसी को फोन करती हैं। वो उसे शिवांश की जिंदगी में जो भी लड़की है उसके बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहती हैं, जैसे वो शिवांश के ऑफिस में क्या काम करती है, कहाँ रहती है और किस परिवार से संबंध रखती है। फोन रखने के बाद शिवांगी जी खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती हैं, शिवांगी जी, वो लड़की कौन है और किस परिवार से संबंध रखती है, इस बारे में पता चलने के बाद ही आगे का कोई फैसला होगा, पर तब तक मुझे खुद को शांत रखना होगा। शिवांश को किसी भी तरह इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि मुझे इस बारे में पता है। शिवांगी जी ने जिस आदमी को ये काम सौंपा था वो अपने काम में लग जाता है और 1-2 दिन में ही सारी जानकारी जुटाकर शिवांगी जी को दे देता है। जब शिवांगी जी को पता चलता है कि नितिका एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है और शिवांश के ऑफिस में ही उसकी सेक्रेटरी का काम करती है, तो उन्हें शिवांश पर भी बहुत गुस्सा आता है कि उसने किस लड़की को अपने लिए पसंद किया है। फिर वह अपने मन में कुछ सोचती हुई कहती है, शिवांगी जी, ऐसी लड़की के साथ रिश्ता जोड़कर मुझे समाज में अपना मजाक नहीं बनवाना, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्योंकि शिवांश इतना जिद्दी है कि अगर मैं सीधे सीधे उससे कहूँगी कि वह इस लड़की को छोड़ दे तो वो कभी नहीं मानेगा। पर मैं भी इस लड़की को किसी भी कीमत पर शिवांश की जिंदगी में रहने नहीं दूंगी और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगी। इसी सोच के साथ उनके दिमाग में एक विचार आता है और उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल जाती है। उधर शिवांश और नितिका इस बात से बेखबर अपने प्यार की दुनिया में ही खोए हुए होते हैं। 2 दिन बाद जब रविवार आता है तो शिवांगी जी मंदिर जाने का बहाना बनाकर सुबह सुबह ही घर से निकल जाती हैं और सीधा नितिका के घर जाती हैं। जब आरती जी और रोहित जी को पता चलता है कि वह शिवांश की माँ है तो वो उन्हें पूरे आदर के साथ अंदर ले जाते हैं और जल्दी से नितिका को बुला लेते हैं। नितिका भी जब उन्हें देखती है तो जल्दी से उनके पांव छूने के लिए नीचे झुक जाती है। इससे पहले ही नितिका उनके पांव छूती शिवांगी जी उससे कहती हैं, शिवांगी जी, बस बस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद शिवांगी जी नौकरों को इशारा करती हैं और उन्हें अंदर आने के लिए कहती हैं। उनका इशारा पाते ही नौकर अपने साथ लाया हुआ सामान लेकर अंदर आ जाते हैं और उन्हें सामने पड़े मेज पर रख देते हैं। इतना सारा सामान देखकर रोहित जी और आरती जी हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शिवांगी जी वहां नितिका के लिए शगुन का सामान लेकर आई हैं, पर वह इस बात से हैरान होते हैं कि शिवांश ने उन्हें इस बारे में पहले कुछ क्यों नहीं बताया। इसलिए एक बार खुद को आश्वस्त करने के लिए आरती जी शिवांगी जी से कहती हैं, आरती जी, अरे बहन जी, इन सब की क्या जरूरत थी। शिवांगी जी रहस्यमयी मुस्कान के साथ, जरूरत कैसे नहीं थी। अब जब मैं यहाँ अपने बेटे की शादी का न्योता उसके खास मेहमानों को देने आई हूँ तो इतना सामान तो लेकर आना बनता ही था ना। आरती जी आश्चर्यचकित होकर, ये आप क्या कह रही हैं। शिवांश की शादी? पर शिवांश तो
इससे पहले कि आरती जी अपनी बात पूरी करती, शिवांगी जी उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहती हैं, शिवांगी जी, हाँ, शिवांश की शादी तनीषा के साथ। ये बात सुनते ही नितिका, आरती जी और रोहित जी के तो जैसे पांव तले से जमीन ही खिसक जाती है। आरती जी किसी तरह खुद को संभालते हुए कहती हैं, आरती जी, तनीषा के साथ, ये आप क्या कह रही हैं? शिवांश तो हमारी बेटी नितिका से प्यार करता है और उसने वादा किया है कि वह उसी से शादी करेगा। शिवांगी जी हंसते हुए, शादी, वो भी आपकी इस बेटी से? क्या अपनी बेटी के साथ साथ आप भी अपनी हैसियत को भूल गए हैं? कहाँ शिवांश और कहाँ आप लोग? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम आप जैसे लोगों के साथ कोई रिश्ता जोड़ेंगे? हमें लोगों के सामने अपना मजाक नहीं बनवाना। रोहित जी, मैंने शिवांश से इस बारे में बात की थी और उसने कहा था कि उसके परिवार को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हमने इन दोनों के रिश्ते की स्वीकृति दी थी। तो अब आप ये क्या कह रही हैं? और शिवांश शादी के लिए कैसे तैयार हो गया? मैं अभी शिवांश से इस बारे में बात करता हूँ, उसे मेरे इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। शिवांगी जी गुस्से में, खबरदार, जो आप में से किसी ने भी शिवांश से इस बारे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहित जी गुस्से में, क्या कर लेंगी आप शिवांश की मम्मी हैं, इसीलिए हम आपसे इज्जत से बात कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलती रहें। शिवांगी जी, ऐसा है तो ठीक है, फिर कीजिए शिवांश से बात, पर उसके बाद आपकी इस बेटी की इज्जत जो शहर में नीलाम होगी ना, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और भूलिए मत कि शिवांश मेरा बेटा है और खून का रिश्ता खून का ही होता है। शिवांश भी अपने खून के रिश्ते का ही साथ देगा, ना कि आप लोगों का। नितिका रोते हुए, आंटी जी, आप क्या कह रही हैं? शिवांश ऐसे बिल्कुल भी नहीं है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी तनीषा से शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। शिवांगी जी मुस्कुराते हुए, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे रहते शिवांश इस शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा और इसीलिए तुम्हें उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। नितिका, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जब शिवांश ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ, ये जानते हुए भी कि शिवांश मुझसे कितना प्यार करते हैं। शिवांगी जी, चलो शिवांश के प्यार को तो छोड़ो, हम ये देख लेते हैं तुम शिवांश से कितना प्यार करती हो। नितिका, मतलब? शिवांगी जी, मतलब ये कि अगर तुम शिवांश के साथ रहना चाहती हो तो उसकी बहुत बड़ी कीमत शिवांश को चुकानी पड़ेगी। हाँ, जानती हूँ कि शिवांश मेरा बेटा है, पर क्या करूँ, तुम्हारी इस जिद के कारण मुझे उसे दुख तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो उसकी तनीषा से ही होगी, चाहे जैसे मर्जी हो। नितिका घृणा से, आखिर ऐसा क्या है उस तनीषा में जो उसके लिए आप अपने ही बेटे की जिंदगी तबाह करने में लगी हैं? शिवांगी जी आंखें बड़ी करके मुस्कुराते हुए, तनीषा में क्या है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके पास क्या है ये मायने रखता है। नितिका, अच्छा, और वो क्या है? शिवांगी जी, नाम शोहरत, जो तुम लोगों के पास कभी नहीं हो सकता। अब तुम देख लो कि शिवांश को तुम खुद से दूर करोगी या ये काम भी मैं अपने तरीके से ही करूं। रोहित जी, भले ही हमारे पास ये सब नहीं है, पर फिर भी हम आपके इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। नितिका ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो शिवांश से दूर नहीं जाएगी। शिवांगी जी, तो ठीक है, फिर कल के अखबार और टीवी में अपनी बेटी की बदनामी देखकर खुद का मुंह काला करवाने के लिए तैयार हो जाइए। रोहित जी गुस्से में, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकती। शिवांगी जी हंसते हुए, अभी आपने मुझे जाना ही कहाँ है, मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये कल आपको पता चल जाएगा। शिवांश की शादी तनीषा से करवाने के लिए तो मैं शिवांश को दुख देने के लिए भी तैयार हूँ, तो आप लोग तो मेरे लगते ही क्या हैं। इतना कहकर शिवांगी जी वहां से जाने लगती हैं कि तभी रोहित जी अपनी बेटी की बदनामी के डर से उन्हें रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं, रोहित जी रुकिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि नितिका शिवांश की जिंदगी से दूर चली जाएगी, पर आप ऐसा कुछ मत करना। रोहित जी की बात सुनकर शिवांगी जी अपनी जीत पर हंसने लग जाती हैं। रोहित जी लाचार होकर नितिका की तरफ देखने लगते हैं तो नितिका उनसे कहती है, नितिका, पापा आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर शिवांगी जी की ओर देखते हुए, आप ये मत सोचना कि ये सब मैंने आपके डर की वजह से किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपनी इस घटिया चाल को कामयाब करने के लिए शिवांश के साथ कुछ गलत करें। शिवांगी जी मुस्कुराते हुए, काफी समझदार हो। फिर उसकी तरफ शादी का कार्ड बढ़ाते हुए, ये शिवांश और तनीषा की शादी का कार्ड है, सबसे पहला कार्ड मैंने तुम्हें ही दिया है, और हाँ,
इस पर तारीख इसलिए नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इस शादी में आओ। फिर रोहित जी और आरती जी की ओर देखते हुए, अपनी बेटी के लिए अपनी औकात के अनुसार ही लड़का ढूंढना, ताकि फिर ऐसे बेइज्जत ना होना पड़े। इतना कहकर शिवांगी जी वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही रोहित जी और आरती जी अपना सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। रोहित जी रोते हुए आरती जी से कहते हैं, रोहित जी, इसी डर के कारण मैं नितिका के लिए शिवांश को नहीं चाहता था, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी और मुझे ही समझाते रहे कि दौलत से कुछ नहीं होता। देख लिया आप कि दुनिया में दौलत से बढ़कर कुछ नहीं है। नितिका अपने मम्मी पापा को संभालते हुए, मम्मी पापा संभालिए खुद को। जब हम दोनों की किस्मत में ही अलग होना लिखा है तो कोई क्या कर सकता है। पर अगर आप दोनों ही ऐसे कमजोर पड़ जाएंगे तो मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी। नितिका की बात सुनकर रोहित जी और आरती जी उसे गले से लगा लेते हैं। कुछ समय तक उनके पास रहने के बाद नितिका अपने कमरे में चली जाती है और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। रोहित जी और आरती जी नितिका की हालत से भली भांति परिचित थे, पर वो दोनों चाहकर भी अपनी बेटी की खुशियों को वापस नहीं ला सकते थे। नितिका पूरा दिन कमरे में ही बंद रही। पूरा दिन कुछ खाना तो दूर की बात, उसने पानी भी नहीं पिया। उसके मम्मी पापा ने बहुत कोशिश की उसे कमरे से बाहर निकालने की, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके सामने भी आ सके। नितिका कमरे में ही बैठी अपने सारे आंसू बहा लेना चाहती थी, ताकि अगले दिन जब वो शिवांश के आगे जाए तो उसकी आंखों में आंसू ही ना बचें। अगले दिन शिवांश जब ऑफिस पहुंचा तो उसे वहां नितिका दिखाई नहीं दी। उसे लगा कि शायद वो शिवांश के केबिन में होगी, पर जब वो वहां गया तो उसे नितिका वहां भी नहीं दिखी। उसने नितिका को फोन किया पर उसने उठाया ही नहीं। इन सब कारणों से शिवांश सोचने लगा, शिवांश, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नितिका ऑफिस देरी से आई हो या मेरी कॉल ना उठाई हो, पर आज उसे क्या हो गया। वो ठीक तो होगी ना। कुछ समय इंतजार करता है, अगर वो फिर भी ना आई तो उसके घर जाऊंगा। इसी सोच के साथ शिवांश बैठकर नितिका का इंतजार करने लगता है। उधर नितिका किसी तरह खुद को संभालते हुए अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। उसके मम्मी पापा उसकी हालत को देखकर बहुत दुखी होते हैं, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ ही देर में नितिका शिवांश के केबिन में पहुंच जाती है। उसे देखते ही शिवांश जल्दी से भागता हुआ उसके पास आता है और उसे गले लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, नितिका हाथ दिखाकर उसे वहीं रोक देती है। उसके इस तरह रोकने से शिवांश को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो नितिका से कहता है, शिवांश, क्या बात है मैडम, अब किस बात का गुस्सा है। जब से तुमने मुझे किसी और लड़की के पास जाने से मना किया है तब से मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की है। नितिका, आपको जिस लड़की के पास जाना है जा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवांश हैरान होकर, ये तुम क्या कह रही हो। नितिका बिना किसी भाव के, वही जो आपने अभी सुना। इससे पहले कि शिवांश नितिका की बात का कोई जवाब देता, नितिका उसके हाथ में एक लिफाफा थमा देती है, जिसे देखकर शिवांश उससे पूछता है, शिवांश, क्या है ये। नितिका, मेरा इस्तीफा। शिवांश हैरान होकर, इस्तीफा, ये अचानक क्या हो गया नितिका तुम्हें। कल तक तो सब कुछ ठीक था और अचानक आज ये सब। नितिका, ये मेरी जिंदगी है और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा। शिवांश, ये तुम्हारी जिंदगी थी, पर अब जिंदगी के साथ मेरी जिंदगी भी जुड़ी हुई है और उसी अधिकार से मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा फैसला क्यों ले लिया। किसी ने कुछ तुमसे कहा है क्या। नितिका चिढ़ती हुई हंसी के साथ, मुझे भला कोई क्यों कुछ कहेगा। शिवांश, तो फिर ये सब क्यों। नितिका, मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये मेरी जिंदगी है और इसके फैसले मैं खुद ले सकती हूँ और अब भी यही कह रही हूँ। शिवांश उसको कंधों से पकड़ते हुए, हुआ क्या है तुम्हें आज। मैंने तुमसे कहा ना कि अब तुम्हारी जिंदगी के साथ मेरी जिंदगी भी जुड़ गई है, इसलिए तुम ऐसे फैसले खुद नहीं ले सकती। नितिका उसके हाथों को झटकते हुए, अच्छा, आपके कह देने से क्या मेरी जिंदगी आपकी जिंदगी से जुड़ गई। आखिर रिश्ता क्या है आपका मेरे साथ, किस हक से आप ऐसा कर सकते हैं। शिवांश, मैं तुम्हारा। नितिका उसकी बात को बीच में ही काटते हुए, मैं तुम्हारा क्या। हाँ, कुछ नहीं है आप मेरे। जिस रिश्ते की आप बात कर रहे हैं ना, उसे इस दुनिया में किसी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता और मुझे नहीं लगता कि आप कभी इस रिश्ते को कोई नाम देना भी चाहेंगे। शिवांश गुस्से में,
लगता है आज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, तुमसे किसी ने कहा कि मैं हमारे रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहता? नितिका उसे ताना मारते हुए, दिमाग तो मेरा पहले खराब था, जब मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आ गई थी। आज तो मेरा दिमाग सही हुआ है। अब जाकर मुझे पता चला है कि मैं आपके लिए सिर्फ आपके इस्तेमाल की चीज हूँ, जिसे आप सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर उसके साथ अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते। नितिका की ये बात सुनकर शिवांश का दिल बुरी तरह से टूट गया। उसे इतना गुस्सा आया कि गुस्से में उसका हाथ उस पर उठते उठते रह गया, जिसे देखकर नितिका गुस्से से बोली, नितिका क्या हुआ, रुक क्यों गए? मारिए ना। आपके पास अपने परिवार के साथ हमारी शादी की बात करने के लिए समय नहीं है, बाकी तो आपके पास मेरे साथ घूमने के लिए और अब मुझे मारने के लिए भी पूरा समय है ना। शिवांश खुद को संयत करते हुए, मुझे माफ़ कर दो नितिका, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, पर जब तुमने खुद को इस्तेमाल करने वाली बात बोली तो मुझे तुम पर गुस्सा आ गया। और रही बात अपने घर वालों से हमारी शादी की बात करने की, तो मैं सिर्फ तुम्हारे जन्मदिन तक का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारी शादी का तोहफा मैं तुम्हारे जन्मदिन पर ही तुम्हें दूं। पर अब जब तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई है, तो मैं आज ही घर जाकर मम्मी पापा से इस बारे में बात करता हूँ। नितिका नहीं, अब आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। शिवांश आश्चर्य से, जरूरत नहीं है मतलब? नितिका बिना किसी भाव के, मतलब ये है कि अब मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, शादी करना तो दूर की बात। शिवांश आंखों में आंसू लिए हुए, ये तुम क्या कह रही हो नितिका? हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, फिर ये बात कहाँ से आ गई? नितिका हंसते हुए, प्यार और वो भी आपसे? मैंने तो कभी आपसे प्यार किया ही नहीं। वो तो मैं कुछ पल के लिए आपकी तरफ आकर्षित हो गई थी और मैं इसे प्यार समझ बैठी। इस बात का अंदाजा तो मुझे तब हुआ जब मैं सच में अपने प्यार से मिली। अब जब मुझे किसी और से मिलने के बाद अपने प्यार का एहसास हो ही गया है, तो आपसे रिश्ता रखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए आज के बाद हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अब आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, जिससे चाहें उससे शादी कर सकते हैं, तनीषा से भी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवांश उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए, नितिका भगवान के लिए बस करो। अगर ये कोई मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है। अब ऐसा मजाक मत करो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम मिलकर उसका समाधान करेंगे, पर प्लीज ऐसा मत करो। नितिका शिवांश से खुद को छुड़ाते हुए, मैंने आपसे कहा ना, मुझसे दूर रहिए, फिर भी आप नहीं सुन रहे। आप अपने प्यार का दावा कर रहे हैं ना कि मुझसे प्यार करते हैं, तो ठीक है, फिर आपको उसी प्यार का वास्ता कि आप मुझे नहीं रोकेंगे और ना ही मेरी ज़िंदगी में बेवजह कोई परेशानी खड़ी करेंगे। अगर आपने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। नितिका की ये बात सुनकर शिवांश वहीं जम जाता है। इसके आगे उसमें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। जब नितिका देखती है कि अब शिवांश कुछ नहीं बोलेगा, तो वो वहां से चली जाती है। नितिका के जाने के बाद शिवांश वहीं धम्म से जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से नितिका को क्या हो गया जो वह ऐसा कर रही है। उधर नितिका ऑफिस से निकलने के बाद सीधा अपने घर जाती है और शिवांगी जी और अपने मम्मी पापा को ये बता देती है कि उनका काम हो गया है। शिवांगी जी को जब ये पता चलता है कि नितिका शिवांश की जिंदगी से दूर चली गई है, तो वह बहुत खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ आरती जी और रोहित जी ये बात सुनकर बिल्कुल हताश हो जाते हैं। इसके बाद नितिका सीधा अपने कमरे में जाती है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके फूट फूट कर रोती है। शिवांश के सामने तो उसने खुद को किसी तरह संभाल रखा था, पर अकेले में उसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। शिवांश से सारे रिश्ते खत्म कर लेने के बाद नितिका को अपना सब कुछ खत्म हुआ ही नजर आ रहा था, इसलिए उसने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया था और खुद को कमरे में ही बंद रखने लग गई थी। उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया, पर उसके लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। उधर शिवांश भी
अब सबसे उखड़ा हुआ सा रहने लगा था। वह भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। रणधीर जी ने काफी बार शिवांश की इस परेशानी का कारण पूछा तो उसने हर बार यही कह दिया कि कुछ नहीं, बस ऑफिस की कुछ परेशानी है, बाकी सब ठीक है। शिवांगी जी ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उन्होंने तनीषा को फोन करके कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा समय शिवांश के साथ बिताए ताकि शिवांश को उसके करीब आने का मौका मिल सके। तनीषा ने जब ये बात सुनी तो वह भी शिवांगी जी की बात से सहमत हो गई। तनीषा ने अब हर रोज किसी न किसी बहाने शिवांश के ऑफिस में जाना शुरू कर दिया। जब उसे पता चला कि नितिका ने ये ऑफिस छोड़ दिया है तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने इस बारे में शिवांश से भी पूछा पर उसने उसे कुछ खास जवाब नहीं दिया। तो तनीषा ने भी इस बात के लिए उस पर दबाव नहीं डाला। तनीषा काफी दिनों से ये देख रही थी कि शिवांश कहीं खोया हुआ सा रहता है और उस पर भी ध्यान नहीं देता, इसलिए वो हर समय शिवांश को हंसाने की कोशिश करती रहती थी। उधर नितिका का भी अपने घर में दम घुटने लग गया था। उसे बार बार शिवांगी जी की कही बातें याद आ जाती थीं और इसीलिए उसने एक बहुत गंभीर फैसला ले लिया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।